नाली जहाब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बादशाह बहुत ही सादा जिंदगी बसर करते थे। जब वो तख्त पर बैठे तो उनके लिए एक खास बावर्ची रखा गया जो तरह तरह के खाने पकाने में माहिर था। बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, मेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार नहीं किए जाएंगे। एक वक्त मामूली सी खिचड़ी और दूसरे वक्त मामूली सी रोटी पका दिया करो। बावर्ची हैरान हुआ, ये कैसा बादशाह है। चंद दिन उसने खाना पकाया और फिर मुलाजमत छोड़ दी, क्योंकि एक माहिर बावर्ची इस कदर सादा खाना कैसे बनाता, और फिर ये कि उसे खुद कुछ खाने को नहीं मिलता था। दूसरा बावर्ची रखा गया, मगर वो भी चंद दिन बाद तंग आकर चला गया। गर्ज ये कि कोई बावर्ची टिकने का नाम नहीं लेता था। बादशाह तंग आ गए। आखिर एक बावर्ची को मुलाजिम रखा गया। उससे मुआहिदा किया गया कि कम से कम 1 साल से पहले वो मुलाजमत छोड़कर नहीं जा सकता। बावर्ची को हालात का अंदाजा नहीं था। उसने खुशी से मुआहिदा कर दिया। वो खुश हो रहा था कि बादशाह का बावर्ची बन रहा हूँ। ये कोई मामूली ओहदा तो नहीं। लेकिन जब उसको सादा सी खिचड़ी और सादा रोटी पकाना पड़ी तो वो बहुत घबराया। उसने सोचा कि मैं तो मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुआहिदा जो कर चुका हूँ, 1 साल से पहले तो यहाँ से जा नहीं सकता। लिहाजा वो तरकीबें सोचने लगा कि किस तरह यहाँ से भाग जाऊं। आखिर उसने सोचा कि ऐसी तदबीर की जाए कि बादशाह खुद उसे मुलाजमत से निकाल दे। अब जो उसने खिचड़ी पकाई तो उसमें चावलों के बराबर नमक डाल दिया। खिचड़ी बादशाह के सामने रखी गई। बादशाह ने खिचड़ी खाई, बावर्ची को नजर भर कर देखा लेकिन कुछ न कहा। दूसरे दिन बावर्ची ने खिचड़ी पकाई और इस बार उसने खिचड़ी में नमक नहीं डाला। इस रोज भी बादशाह ने खिचड़ी खाई, बावर्ची को नजर भर कर देखा मगर कुछ न कहा। तीसरे दिन बावर्ची ने दुरुस्त मिकदार में नमक डाला। बादशाह ने खिचड़ी खाई, नजर भर कर बावर्ची को देखा और निहायत पुरसुकून आवाज में बोले, देखो मियाँ, एक तरीका इख्तियार कर लो, या तो रोजाना बराबर का नमक डाला करो और या तो बिल्कुल ना डाला करो और या फिर दुरुस्त मिकदार में नमक डाला करो। बार बार नमक की मिकदार बदलने की तकलीफ क्यों उठाते हो। बावर्ची हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा कि हाँ करो, क्या कहना चाहते हो। बावर्ची ने अर्ज किया कि बादशाह सलामत, मैं 7 लड़कियों का बाप हूँ, शाही बावर्ची कहलाता हूँ। लोगों को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं और मेरी हालत ये है कि फाको मरता हूँ। मैंने तो ये समझ कर मुलाजमत की थी कि आपकी जाती खिदमत करूंगा तो कुछ अरसे में मालदार बन जाऊंगा, मगर यहाँ तो साल भर तक फाके ही करना होंगे। बादशाह सलामत, मेहरबानी फरमाकर इस खादिम को आजाद कर दीजिए। उस आदमी की सारी बात सुनकर बादशाह ने कहा, तुम्हें अच्छे खानों की जरूरत है या फिर पैसों की जरूरत है। उसने फौरन कहा, बादशाह सलामत, मुझे पैसों की जरूरत है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छा आज तुम आध पाव खिचड़ी ज्यादा बना लेना। बावर्ची को बादशाह की बात समझ न आई, लेकिन उसने आध पाव खिचड़ी ज्यादा बना ली। बादशाह ने अपने हिस्से की खिचड़ी खाई, बाकी मांदा खिचड़ी के उसने 7 हिस्से कर दिए। एक एक प्लेट में एक एक हिस्सा रखा और बावर्ची को हुक्म दिया कि इन प्लेटों को एक थाल में रखकर हमारे 7 वजीरों को हमारी तरफ से तोहफा भिजवा दो और कह देना ये बादशाह की तरफ से आप लोगों के लिए मेरे हाथों से तोहफा है। वजीरों को जब इतला मिली कि बादशाह ने उनके लिए तोहफा भेजा है तो वो बहुत खुश हुए। शाही बावर्ची का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। 7 वजीरों ने बावर्ची को चंद पैसे और अपने गले से एक एक कीमती हार उतार कर बतौर नजराना पेश किया। बावर्ची ये सब साजो सामान लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुआ। बादशाह ने पूछा कि अब गुजारे की कोई सूरत हाल निकली या नहीं। बावर्ची ने हाथ जोड़कर अर्ज की, आपकी करम नवाजी से उम्र भर गुजारे की सूरत बन गई है। बादशाह सलामत, अब कोई हाजत नहीं रही। बादशाह ने कहा कि अच्छा मियाँ, तो आइंदा खिचड़ी में नमक दुरुस्त मिकदार में डालना। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बादशाह कौन था। ये बादशाह जनाब हजरत औरंगजेब आलमगीर थे, जिनकी सादगी के किस्से तारीख के सीनों में दफन है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अपने वक्त में एक बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह, और हाल यह है कि एक वक्त में थोड़ी सी खिचड़ी और दूसरे वक्त मामूली सी रोटी खाया करते थे। आपकी जिंदगी ऐन इस्लाम के मुताबिक थी। आप इंतहाई सादा मिजाज इंसान थे। कई मौरखीन ने आपके बारे में पेशन गोई की है कि आप अल्लाह के वली थे। बाकी
باقی اللہ خوب جانتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔